आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं जू में और आज का जो शो है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हम आज के दो सवाल भी करेंगे। बड़े ज़बरदस्त सवाल हम लेकर आए हैं आज प्रोग्राम में। सवाल हमारा ये है कि दुनिया की सबसे फेमस गेम कौन सी है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि कभी नहीं बैठता, यानी वो खड़ा ही रहता है। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज चिड़ियाघर से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अबीरा। अबीरा। आपका नाम? दुआ। आपका नाम? मोहम्मद माज। अबीरा और दुआ बहुत प्यारी लग रही हैं, छोटी सी हैं और आप लोगों ने अबाए पहने हुए हैं। तो क्या कहते हैं घर वाले आपको कि अबाया पहने और अपने आप को कवर करें? हमारा शौक है। शौक है। अच्छा लगता है आपको? जी। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों को शुरू से ही पता होना चाहिए कि हमने अपने आप को कवर रखना है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले बड़ा अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी बच्चों से बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि आपका नाम क्या था? मोहम्मद माज। मुआज़। मुआज़ कौन सी क्लास में आप? 6। आप 4। आप 7। अच्छा, ये बताएं कि आप तीनों जो हैं उनके गोल्स क्या हैं? क्या बनना चाहती हैं आप? वकील। लॉयर बनना चाहती हैं। आप क्या बनना चाहती हैं दुआ? डॉक्टर। डॉक्टर। और आप? इंजीनियर। इंजीनियर। चले हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं। आज के हमारे दो सवाल हैं। चूँकि आप जू में आए हैं तो देखिए जानवर सारे अच्छे लगे? यस। सब पसंद आए हैं? जी। शेर सोया हुआ था, जाग रहा था? जा हुआ था, बस थोड़ा थोड़ा एक ही शेरनी थी वो जागी थी, बस बाकी सारे ही सोए हुए थे। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो सोए से ज़्यादा वो ये है कि निढाल ज़्यादा है। चलें आप ये बताएं मुझे कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि कभी भी बैठता नहीं है? कछुआ। नहीं, कछुआ तो ऐसा लगता है पहले ही बैठा हुआ है। स्नेक। नहीं, ये तो ज़मीन पे रेंगने वाले है ना जानवर। ये एक प्रॉपर एक बड़ा जानवर है। जिराफ। बिल्कुल, मुआज़ ने जो है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। मुआज़ ये बताएं कि आप क्या सुनाना चाहेंगे? कोई नात वगैरह आती है किसी को? नात तिलावत जी। आए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। माशाल्लाह। आपने कुछ सुनाना है? कोई शेर आता हो या कुछ भी सुना? शेर तिलावत आती है। तिलावत सुना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलें, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आप क्या सुनाएंगी? तलावती। तिलावती सुना दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं आप तीनों से पूछती हूँ, ये बताएं कि आप तीनों में से सोने की दुआ किसको आती है? तीनों को आती है वैसे तो। हम जो है वो बाथरूम जाने की दुआ आती है? यस। सुनाएं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। ज़बरदस्त। चलें आप सोने की दुआ सुनाएं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। वेरी गुड। आपको छठा कलमा आता है पूरा? नहीं आता, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, होता है कि 4 कलमे तो याद हो जाते हैं लेकिन 6 कलमे याद नहीं होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। बड़े प्यारे बच्चे हमें मिले और बड़ी प्यारी बच्चियों ने अबाए पहने हुए थे। लेकिन अभी एक इंसिडेंट आपको पता है, कुछ दिन पहले कितना अफसोसनाक वाक़या, बल्कि कुछ दिन पहले आए दिन हम कोई ना कोई ऐसा वाक़या देख रहे हैं जो कि दिल दहल जाता है ऐसे वाक़यात सुन के। और जब उनके जो मुलजिम हैं वो अंजाम को नहीं पहुँचते तब ज़्यादा भी दुख होता है। लेकिन अभी रिसेंट एक वाक़या सरगोदा में एक बच्ची का वाक़या पेश आया
मुंतहा, जिसको बेदर्दी से जो है ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। मुंतहा इतनी प्यारी बच्ची थी। आज आपके घर में भी मुंतहा है, आज मेरे घर में भी मुंतहा है। अपनी बच्चियों का बहुत सारा ख्याल रखें, उनको बताएं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। बहुत सारे बचपन में बच्चियों के साथ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिनको हम समझते हैं कि ये तो बड़े अच्छे भाई हैं, ये तो बड़े अच्छे अंकल हैं, गोद में बिठा लिया, करीब कर लिया। लेकिन इसमें आप एहतियात करें। देखें, जितनी आप अपनी एहतियात कर सकते हैं आपने उतनी एहतियात कर रही हैं, क्योंकि एक वाक़या होता है, मुलजिम को सज़ा भी मिल जाती है, अगले दिन हम फिर एक वाक़या सुनते हैं। ये लोग कभी बाज नहीं आएंगे, लेकिन अपनी हिफाजत आपने ख़ुद करनी है और निकलना है, बाहर भी निकलना है, बच्चियों को कवर रखना है, नहीं रखना। वैसे तो उसूलन यही है कि इस्लाम में हमें कवर होना है और अल्लाह ताला वैसे सबको हिदायत दे, मुझे भी दे, सबको दे। लेकिन आप जो हैं वो रुकेंगी नहीं, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ बीइंग अ वुमेन कि इन सारी चीज़ों से, इन वाक़यात से डर के आपने जो है ना रुकना नहीं है, आपने आगे बढ़ना है और बड़ी मजबूती से आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली हसन। अली हसन, कैसे हैं आप अली? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक है, क्या करते हैं अली आप? पढ़ें? हिफ्ज़ कर है। हिफ्ज़ कर रहे हैं, माशाल्लाह। तो कितने से पारे हिफ्ज़ हो गए? या मुकम्मल ड्राई। मुकम्मल हो गया। तो वो जो एक मुकम्मल की आमीन होती है वो करवाई आप लोग? जी शुक्र। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी वाला दिन होता है। फिर उस दिन वही बच्चा तिलावत भी करता है। तो इसके अलावा अब आपने हिफ्ज़ तो कर लिया, अब आगे क्या करना है? आप आगे 9-10 कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या प्लान है? जॉब वगैरह करना है या जो आपने हिफ्ज़ किया है इसी को आगे लेके थोड़ा बढ़ना चाहते हैं? इसी को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं थोड़ा। कोर्स वगैरह करेंगे आगे? दरसियात। दरसियात, सही। चले, आज आप ज़ू आए हैं फैमिली के साथ? जी इंजॉय किया आप? जी बहुत। चले माशाल्लाह। ये बताएं कि आप सुनाएंगे क्या? क्या सुनाना? तिलावत सुना दें जो आपको सबसे बेहतरीन आती हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चले माशाल्लाह। पहले तो यही बात है कि मैं आपको यही कहूँगी, मुबारक हो आपको, आपने हिफ्ज़ किया। अब आपसे सवाल करते हैं, मुझे ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि बैठता नहीं है? इधर भी है वो जानवर। मुश्किल हो गया सवाल जी। चले, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? सालार खान। सालार खान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सालार, कहाँ से आपका ताल्लुक है? बलोचिस्तान, डेरा मुराद जमाली। बलोचिस्तान, डेरा मुराद जमाली। डेरा मुराद जमाली। अच्छा, देख रही थी मैं आपको इस ज़बान में बात कर रहे थे, बलोची में बात कर रहे थे। जी जी हाँ। अच्छा ठीक है, तो अब आए हुए हैं लाहौर वैसे ही सैरो तफरी के लिए? दोस्तों के साथ पिकनिक निकला हूँ। अच्छा, रहते लाहौर में ही है? नहीं बलोचिस्तान में रहती हूँ। बलोचिस्तान में रहते हैं। अच्छा ठीक है, कैसा लग रहा है हमारा लाहौर? ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त है। बलोचिस्तान भी बेहतर हुआ है? वो तो बिल्कुल ठीक है। चले, ये बताएं मुझे कि आपने इस तरह से चादर ली हुई है, ये बलोची है आपका? बलोची का स्टाइल है। अच्छा, बलोची का। लेकिन आपने शलवार तो वो वाली नहीं पहनी हुई। शलवार वो वो इन्होंने पहनी हुई है, वो देखें। धुलाई के लिए दिया था ना, इसलिए। जी हाँ। क्या कहते हैं इस शलवार को? बलोची शलवार। ये भी बलोचिस्तान से है? ये कज़न है। हाँ, तो
तभी वो बहुत ही घेरे वाली ना, जिस तरह पटियाला शलवार होती है वो बड़े होते हैं। बलोची पहनते हैं। चलें ये बताएं, हमारा सवाल है वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि बैठ नहीं सकता? बैठ नहीं सकता? बैठने वाला तो परिंदा बैठ नहीं सकते हैं, वो पाँव के ऊपर खड़े हो जानवर की बात कर रही हूँ ना। जानवर में दोस्तों के पूछूं? पूछ लें, मदद ले लें। ना मदद करो। बैठ, वो तो गधा भी बैठ नहीं सकता है, वो सो जाता है। नहीं, गधा बैठ सकता है। वो बैठता है, कुर्सी तो नहीं से बैठ सकता है ना। अरे बैठना जमीन पे ही बैठ जाए बेशक। अच्छा, सांप नहीं बैठ सकता है वो। नहीं, गलत जवाब हो गया। अच्छा ये बताएं, आप क्या सुनाएंगे? अपने कल्चर को आपने रिप्रेजेंट करना हो तो आप क्या सुनाएंगे? इंशाल्लाह जी गाना। बिल्कुल। छुआदोए मैया रे आंद मई इज्जत बाजे खन गए थत मई इज्जत खन गए आया रे इलग नहीं मुनासिब थत मैया यार साहे छुआदोए मैया रे। ये वो जावेद जखरानी का गाना है, बिल्कुल वो हमारा उस्ताद है, सिंगर है बलूचिस्तान का। स्वादोए मैया रे आंद मई इज्जत बाजे खन गए थत मई इज्जत खन गए आया रे नहीं नहीं मुनाफिस थत मैया यार साहे स्वादोए मैया रे। हो गया? हो गया। बस मैया रे समझ आया है मुझे इसमें। बस ये बलोची आपको समझ में कहना नहीं आ क्या रहा जा रहे हैं इसमें, क्या कहना चाह रहे है? हैं? मेरा 2 यार हैं। ठीक है, मेरे 2 यार हैं। 2 यार हैं। वो क्या कह रहा है? नहीं, लड़की कह रहा है। लड़की कह रही है? कह रहा है मेरा 2 यार हैं, इसलिए। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा लड़की तौबा। का भी 2 यार होते हैं, लड़की बेवफा हैं, लड़के तो बेवफा अस्तगफिरुल्लाह। नहीं होते हैं। किसने कहा है लड़के बेवफा होते हैं? लड़कों को 4 शादियों की इजाजत है, इसीलिए वो एक के बाद दूसरी ढूंढ लेते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल लड़का बेवफाई नहीं करता है, लड़की बेवफाई करती ऐसे आपके साथ की है किसी लड़की ने बेवफाई? है। तो धक लगा है तो इसलिए। बलूचिस्तान की थी? नहीं, कोयटा का, बलूचिस्तान का। जी हाँ। की थी तो अच्छा, क्या हुआ, क्या पकड़ लिया फिर आपने? पकड़ लेता तो अच्छी बात है, पकड़ नहीं लिया तो इसलिए बस झंझट में पैर करे। शादी के लिए रिश्ता भेजा था आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मंगनी हो गई है। अब किसी और से हुई है? नहीं, दूसरा है वो दूसरा है। दूसरा लड़की है, उससे मंगनी होगी, अच्छी लड़की है वो। अल्हम्दुलिल्लाह। शादी कब कर रहे हैं? शादी ये आज आके आप लोग कजन से क्यों शादी कर लेते हैं? ये ਅਸੀਂ मर गए हैं सारे इतने और दी कुड़ियां कितने जान? उधर नहीं आते हो ना, इसलिए। नहीं नहीं, मैं वैसे अपने लिए आपकी बात नहीं कर रही, मैं अपने खानदान की बात कर रही हूँ। आप होता है ना, सारे जो है लड़के कहते हैं कजन से शादी कर लेते हैं। शादियाँ कर लेते हैं। कजन मैरिज में बड़ा नुकसान भी होता है, आगे जब बच्चे होते हैं ना उनमें बीमारियां आ जाती गाड़ी चलाना पड़ता है, वैसे तो नुकसान तो नहीं हैं। है। शादियां कितनी करेंगे आप? शादियाँ इंशाल्लाह करेंगे 2-3। 2-3 करेंगे। कमाते हैं आप? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। दर्जी क्या कमा लेते हैं? का काम करता हूँ। दर्जी का काम बड़ा खतरनाक काम है। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे पूछें, जी, कैसे खतरनाक काम है? खतरनाक बस बैठते हैं सारा दिन, पाँव का खतरनाक काम ऐसे है ना कि ईद का दिन हो, चांद रात को दर्जी ताला लगा के चला जाए। आला। ये खतरनाक पेशा है। बहुत शुक्रिया आपका, खतरनाक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मेहरबानी। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जमशेद। जमशेद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं जमशेद? जी मैं मिस्त्री हूँ, मिस्त्री का काम। कहाँ से आए हैं? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। वो आपके दोस्त ही थे जो अभी? हाँ हाँ, ये दोस्त है मेरे। आपने, आपका ही मैं कह रही थी कि बड़ी ज़बरदस्त शलवार पहनी हुई है। ज़रा कैमरामैन थोड़ा सा अगर दिखा दें तो ये होती है बलोची शलवार कमीज़। तो ये आपने अपने दर्जी से ही सिलवाई है? जी जी हाँ, मैं बिल्कुल। कितने का आपका सूट कितने का सिल जाता तकरीबन 6 से 7 मीटर है मेरे, है? अच्छा, इस शलवार पे कितना कपड़ा लगता है? तकरीबन 6 मीटर लगता 6 मीटर लगता है। अच्छा खासा है। है। हाँ 6 मीटर 7 मीटर 8 भी पहनते हैं हमारे 8 बल। भी पहनते हैं? हाँ हाँ। मैंने देखा है, मैंने देखा है कराची में जब मैं थी ना। कराची के लोग बहुत जाते हैं, बलोचिस्तान के लोग बहुत कराची आते हैं। काफ़ी आते हैं, गर्मी में कोटिया आते हैं, डेरा मुराद आते हैं माशाल्लाह उधर आप मौसम। भी डेरा मुराद से हैं? जी हाँ, मैं डेरा मुराद। चलें, सवाल है हमारा, मुझे बताएं कि दुनिया की सबसे मशहूर गेम कौन सी है? सबसे मुश्किल गेम मशहूर, मशहूर, फेमस, फेमस आजकल चल भी रही है वो, चलें बता देती हूँ। की मुझे तो पता नहीं है, आइडिया नहीं है। कुछ सुनाएंगे आप? कुछ बस फिर सुना दें। शहरी यही है, तो हम बलोचिस्तान से उसको यही है तो अपना बलोची लिबास बड़ा करें, बलोची के ज़्यादा इंजॉय करो, इस हिसाब से ज़्यादा प्रमोट करें। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक था और बड़ी ज़बरदस्त शलवार कमीज़ उन्होंने पहनी हुई थी और इनके शलवार में बड़ा ज़्यादा मीटर का जो है ना वो कपड़ा लगता है। तो मैंने अक्सर, बल्कि कराची जब मैं गई थी तो मेरा इत्तेफाक हुआ था और मैंने देखा था ऐसे लोगों को। तो ये अपने कल्चर को जो है ना बड़े शौक़ से मनाते हैं। जैसे सिंधी कल्चर, जब सिंध डे होता है उनका, कल्चरल डे होता है, तो वहाँ पे भी उनकी वो जो टोपियाँ होती हैं वो और जो वो चादरें होती हैं, बड़े शौक़ से लोग जो है वो अपने कल्चरल डे को मनाते हैं। इसी तरह पंजाब में भी लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से मनाते हैं। कल्चरल डे होता
होता है इसलिए कि आप अपने सूबे को रिप्रेजेंट करें। हम यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज के वापस इस वक्त हमें जू में और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और दो सवाल जो हम आज लोगों से कर रहे हैं, एक सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि बैठ नहीं सकता, और दूसरा सवाल हमारा ये है कि दुनिया की सबसे मशहूर गेम कौन सी है। तो आज मैं वैसे इसका भी हिंट दे देती हूँ आपको, आजकल वो गेम चल रही है आजकल। तो बढ़ते हैं आगे, लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तैयब जमील। तैयब जमील। क्या नाम है इस प्यारी सी बेटी का? इसका मोमिना जबीन। मोमिना जबील। खुद रखा है नाम आपने? जी जी खुद रखा। अच्छा, तो ये बताएं मुझे कि आप कहाँ से आए हैं और जू अभी अभी आए हैं? जी हम बेसिकली डेरा इस्माइल खान से बिलोंग करते हैं, KPK से, और जू अभी आए हैं। जू अभी आए हैं, तो एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा लगा जू? जी जी बिल्कुल, बहुत तो एंजॉय। खैर बहुत ज़्यादा है, गर्मी बिल्कुल ज़्यादा है, लेकिन बस बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हम भी इनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। सवाल करते हैं आपसे, मुझे ये बताएं कि दुनिया की सबसे मशहूर गेम कौन सी है? जो बच्चे ज़्यादा खेल रहे हैं आजकल, डिजिटल गेम कह रही हैं, फिज़िकल कह रही हैं? फिजिकल गेम है। फिज़िकल फुटबॉल। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब किया। क्या आप काम करते हैं? मैं बिज़नेस करता हूँ गारमेंट्स का। गारमेंट्स का। सही जा रहा है business? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई पैगाम ऐसा जो लोगों, हमारे देखने वालों को देना चाहें? जो पैगाम यहाँ के ज़ू के हवाले से, लोगों के हवाले से पब्लिक मैसेज एक देना चाह रहा हूँ मैं, कि ये ज़ू हमारे लिए बनाए हुए हैं। जो फैमिलीज़ आती हैं, बच्चे आते हैं जो यहाँ पे खाते हैं पीते हैं, ऐसे ही डस्ट वगैरह डाल देते हैं, शॉपर डाल देते हैं, तो उनके लिए मेरा पैगाम है, जो डस्टबिन बनी हुई है वहाँ पे जो है गंद डालें, और इस तरह पब्लिक प्लेसेस को ज़्यादा गंदा ना करें। मेरा पैगाम मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये इस पे चालान या जुर्माने नहीं होंगे तब तक लोग बाज नहीं आएंगे। हाँ बिल्कुल, इसी तरह होना चाहिए, लोगों पे थोड़ा चालान होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, और अवेयरनेस के बाद भी अगर ना हो तो फिर तो बेसिकली। तो आपके वहाँ पे डेरा इस्माइल खान में जो है, डेरा इस्माइल खान में कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि घूमने फिरने वाली हैं? DI खान में कोई ख़ास तो इस तरह तो जगह नहीं है, एक बैकवर्ड इलाका है, बैकवर्ड एरिया है। ऐसे तो बड़े बड़े ज़ू नहीं, छोटा सा ज़ू है। और जो हमारे वहाँ पे एक जगह है वो दरियाए सिंध का किनारा है, सिंधु जिसको कहते हैं, तो वही बस वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमने फिरने की है, लेकिन ऐसे नहीं है जैसे लाहौर में है, पंजाब में, इस तरह की कितने डेवलपमेंट। दिन का आपका ये टूर है यहाँ पे लाहौर का? हमारा तकरीबन 10 दिन का टूर है। 10 दिन का है। और यहीं पे आपके कोई रिश्तेदार वगैरह? रिलेटिव रहते हैं, चाचू। अच्छी मेज़बानी कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी मेज़बानी हो रही है। मेहमान तो वैसे ही जो है ना वो बरकतें लेकर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये डेरा इस्माइल खान से इनका ताल्लुक़ था और लाहौर आए हुए हैं वेकेशंस में, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं बच्चों को, तो लोगों की कोशिश यही है कि इन गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे एंजॉय करें। वैसे तो समर कैंप भी लगते हैं, बट कोशिश ये करें कि आप, जैसे हम गर्मियाँ आती थी तो नानों के घर चले जाते थे और उन मोमेंट्स को एंजॉय करते थे, बाहर घूमने फिरने जाते थे। गर्मी में वैसे निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, बट उसमें यह है कि अपना साथ साथ आपने ख्याल रखना होता है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खरीफ फातिमा। आपका नाम? मोहम्मद ईसा। आपका नाम? मोहम्मद सोमान। आप तीनों बहन भाई हैं या कजन्स हैं? कजन। अच्छा ठीक है। जू में आए हैं, मज़ा आ रहा है आप लोगों को? जी। कौन सा एनिमल अच्छा लगा है? मुझे डक अच्छी लगी। अच्छी लगी है आपको? जिराफ। जिराफ। आपको? डक। चलें क्वेश्चन करते हैं, मुझे ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि बैठ नहीं सकता? स्नेक। स्नेक नहीं, स्नेक नहीं है। रेंगने वाला कोई जानवर नहीं है? क्रोकोडाइल। नो। क्रोकोडाइल। अभी तीनों में से एक बच्चे ने उसका नाम लिया है। डक। नहीं। जिराफ। हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। चलें ये बताएं कि आप तीनों क्या सुनाएंगे? पहला कलमा आता है हरीम आपको? जी। सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब, तैयब मानी पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चलें माशाल्लाह। आप क्या सुनाएंगे? नात। सुनाएं। शहर का वक्त था, मासूम कलियाँ मुस्कुराती थी, हवा खैर मुकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि उतने में सदा आई अब्दुल्ला के घर से, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए मौलाया सल्ली व सल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम। आप क्या सुनाएंगे? सुनाएं। दूसरा कलमा कौन सा कलमा सुना? दूसरा कलमा सुना दो। दूसरा कलमा शहादत शायद गवाही देना शवल्ला इला इल्लल्लाह व शवन्ना मोहम्मदन। थोड़ा गलत हो गया, पहला सुना दो। पहला कलमा तैयब तैयब मन पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने कलमा सुनाया। बहुत शुक्रिया आप तीनों बच्चों का, थैंक यू। व्यूअर्स हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा बरीरा हारून। बरीरा हारून। आपका नाम? रुबैशा इनूर। रुबैशा। रुबैशा। रुबैशा का मीनिंग क्या है? चांद की रोशनी। चांद की रोशनी। अच्छा, मेरे नाम का मतलब भी कुछ ऐसा ही है। वैसे ये बताएं कि आप दोनों कौन सी क्लास में? मैं तो 10th में हूँ। ठीक है, और आप? 3rd। आप दोनों बहनें? नहीं, ये मेरी कज़न है, खाला की बेटी। खाला की बेटी। और कहाँ से आए हैं आप लोग? एक्सेंट थोड़ा चेंज लग रहा है। दिया खान से। और ये चश्मा जो है। बिरात से आई हैं आप? अच्छा, चलें। ये बताएं आप दोनों ने क्या सोचा है कि बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। आपने? मैंने भी डॉक्टर बनना है। वेरी गुड। चलें, ये बताएं ज़्यादातर अम्मी अब्बू जो हैं वो आप दोनों को क्या नसीहत करते हैं, क्या बात बताते हैं कि बेटा ऐसे करना है? मतलब हर किसी के साथ आप अच्छा सलूक करें, किसी के साथ बुरा नहीं करना, अपने भाइयों का ख्याल रखना है। मेरी कोई सिस्टर नहीं है, मेरे 3 ब्रदर्स हैं, तो फिर उनके साथ के अच्छे से रहना है और लोगों के साथ हमेशा अच्छे अखलाक से बोलना, उनकी इज्जत। भाइयों को बहनों के साथ अच्छे से रहना है या बहनों को भाई के साथ अच्छे से रहना है? नसल में तो फिर मुझे ज़्यादा नसीहत की लेकिन जाती है। पता है आपको, ये ना बड़ी हमारे जो बड़े हैं ना बुजुर्ग, वो ये बात करते हैं कि बहनें जितनी मर्जी बड़ी हो जाएं हमेशा भाई ही बड़े रहते हैं। भाई इतनी जिम्मेदारी उठाते हैं और भाई इतना सहारा होते हैं। अच्छे भाई जिनकी बड़ी अच्छी तरबियत हुई होती है और किसी की वैसे तरबियत भी बड़ी अच्छी होती है, वो खुद ही इस तरह के निकल आते हैं। तो आप बताएं रुबैशा, आपके कितने बहन भाई? मेरे 2 भाई हैं, एक बड़ा एक छोटा। एक बड़ा और एक छोटा। आप दरमियान वाली? नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे ज़्यादा बात किसकी मानी जाती है घर में? मेरी। आपकी। देखा, ये होती है लड़कियां, बच्चियां लाडली होती है ना बेटियां। चलें, आप दोनों से सवाल है कि दुनिया की सबसे मशहूर गेम कौन सी है? क्रिकेट। आपको क्या लगता है रुबैशा? मोबाइल गेम और रियल लाइफ। नो, फिजिकल गेम। फुटबॉल और रैकेट शटल। क्रिकेट या बैडमिंटन? इन दोनों में से कोई एक बताएं, फुटबॉल या बैडमिंटन? फुटबॉल। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। आप दोनों कुछ सुनाएंगे? नहीं, इसने सुना। आप आते हैं? क्या सुनाने वाली हैं? मैं पोइम सुना दें। If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, that's you really want to show. If you're happy and you know, clap your hands. If you're angry and you know, stamp your feet. If you're angry and you know, stamp your feet. If you're angry and you know, and you really want to show. If you're angry and you know, stamp your feet. ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और शिद्दत की गर्मी है। इतनी गर्मी है कि बस बुरा हाल है गर्मी से, लेकिन हम हमेशा की तरह आपके लिए हाजिर हैं, आपको एंटरटेन करने के लिए। और आई होप आप शो को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये हमारी बड़ी स्पेशल प्लेस है। ज़ू हमारी इससे बड़ी यादें जुड़ चुकी हैं, हमारी टीम की भी। और अक्सर लोग मुझे कहते भी थे आप ज़ू बड़ा जाती हैं, तो मैंने कहा चलें आज ज़ू जाना चाहिए और अलविदा कर दें हम अपने जानवरों को भी और यहाँ के लोगों को भी और अपने फ़ैन्स को भी। तो बढ़ते हैं आगे, लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आसिम। आसिम, कैसे हैं आप आसिम? ठीक ठाक। क्या करते हैं आसिम? मैं सैनिटरी का काम करता हूँ। सैनिटरी का काम? जी। अच्छा, ठीक है। तो ये बताएं, लाहौर में ही होते हैं आप? जी, लाहौर में होता हूँ। लाहौर में होते हैं। आप तो बड़े यंग से लग रहे हैं, आप कैसे इतना काम कर लेते हैं? बस कर क्या उम्र है आपकी? मेरी 18 उम्र है। अच्छा, 18 साल के हैं आप। चले, सवाल करते हैं आपसे। मुझे ये बताएं कि दुनिया की सबसे मशहूर गेम कौन सी है? क्रिकेट। चले, 3 ऑप्शन आपको देती हूँ, 2 ऑप्शन देती हूँ। फुटबॉल, हॉकी या बैडमिंटन? 3 दे दी। चलें, हॉकी। फिर गलत जवाब हो गया। क्या सुनाएंगे आप? ना कुछ नहीं है। चाहता है कोई तिलावत आती हो, नात आती हो? नहीं, पक्की बात है? जी। आखिरी फैसला है? जी। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कदीर। आपका नाम क्या है? रिहाब, आपका नाम? अयान, अयान। आपका नाम क्या है? अनाबिया। अनाबिया। बड़ी प्यारी सी लग रही हैं आप। अनाबिया स्कूल जाती हैं? नहीं आती। पोइम आती है अनाबिया को? जी आती है। सुनाएं। मैं सुनाओ ना। मैं तोता हरे रंग का मैं तोता मिट्ठू मिट्ठू मैं करता। चलें ये बताएं आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 2 में हूँ। आप कौन सी क्लास में? 5 में। 5 में। ये बताएं कौन सा ऐसा जानवर है जो बैठ नहीं सकता? जो बैठ नहीं सकता ये कैसे? ये है। ये तो हर कोई जानवर बैठ सकता हर कोई जानवर बैठ सकता है? नहीं हमने रिसर्च करके निकाला है। यहीं पे है वो जानवर। अभी आप देखकर भी आई होंगी। जिराफ। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्या सुनाएंगी आप? पोइम आती है? जी। सुना दें। अभी तो इस तरह सुनाइए, वही आती है मुझे। वही आती है, वही सुना दें। मैं तोता वो क्या मैं भूल गई हूँ। अच्छा चले पहला कलमा सुना दें। पहले कलमा तैयब तैयब पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चले माशाल्लाह। आप क्या सुनाएंगे? कोई नात आती है आपको? सुना दे नात। माइक पकड़े बेटा, इधर आओ। आपने हस्बी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? बच्चे यहाँ पे सूजी को मिस करते हैं, बस सूजी को ले आए यहाँ पे। सूजी चाहिए बस। सूजी चाहिए बस? आपको भी सूजी चाहिए? हाँ जी। ठीक है चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स। बच्चों की जो है ना छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं कि सूजी चाहिए और बस इस ज़ू में एक ही चीज़ मिसिंग है और वो यही है कि एलिफेंट चाहिए सबको। हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सिद्रा हफीज। सिद्रा, कैसी हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र जी। आपका नाम क्या है? मुस्फिरा। मुस्फिरा। आपका नाम? मुंतहा। मुंतहा। इतना प्यारा नाम किसने रखा? मम्मा ने। मम्मा ने। मम्मा कहाँ है? घर में। घर में। आप इनकी मामा नहीं है? फुप्पो मैं इनकी। पुप्पो हैं। अच्छा पुप्पो अच्छी हैं? ऐसे पुप्पियाँ खतरनाक होती हैं थोड़ी, लेकिन आप अच्छी हैं। आप ये बताएं आप कौन सी क्लास में? मुस्फिरा 2। आप कौन सी क्लास में? मुंतहा। नहीं अभी आप स्कूल नहीं जाती? सिपारा पढ़ने जाती हैं? नहीं। सिपारा कौन पढ़ाता है आपको? अभी सिपारा मम्मा पढ़ाती हैं? अच्छा ठीक है। पहला कलमा आता है आपको मुंतहा? पहला कलमा तैयब तैयब मेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सुनाएं मुस्फिरा, क्या सुनाएंगी? पोइम आती है? नहीं पोइम नहीं आती। 2 का टेबल आता है? 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 3 दा 6 2 4 दा 8 2 5 दा 10 2 6 दा 12 2 7 दा 8 2 7 दा 16 2 9 दा 18 2 10 दा 20। वेरी गुड। चलें आप क्या करती हैं सिद्रा? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं तो आप काम नहीं कर रही? नहीं अभी नहीं कर रही। अच्छा सिद्रा, आपने माशाल्लाह आप बड़ी कवर हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम भी ऐसे ही कवर हो जाएं। लोग कहते हैं कि जब आप अपने आप को कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं तो वो लिमिटेड हो जाते हैं। क्या आपको लगता है ऐसे नहीं कि ऐसा नकाब हमें लिमिटेड करता है? बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि नकाब हमें फ्रीडम देता है। हाँ जी मुझे ऐसे लगता है। कि कैसे आपको लगता है कि फ्रीडम है? यहाँ पर आए दिन हम देख रहे होते हैं वाक़यात हैं, लोग कहते हैं अबाया पहने अपने आप को कवर करें, लेकिन अबाए वालों को भी किस तरह से लोग छेड़ के चले जाते हैं। यहाँ पर जो आजकल दरिंदगी का आलम है, क्या कहेंगे उस पर? औरत के लिबास में कुछ नहीं है। अल्लाह ने मर्द को हुक्म दिया कि अगर औरत गुजर रही है तो आप अपनी नज़रें नीची कर लें। ये असल पर्दा और असल इस्लाम और असल हया ये है। हमारे मुआशरे में मर्दों का इस्लाम जो है वो सिर्फ औरत के पर्दे से शुरू होता है और औरत के कपड़ों पे हाँ ख़त्म हो जाता है। एग्जैक्टली बस कपड़े कपड़े कपड़े। अब देखें एक सबसे बड़ी एग्जांपल कुछ दिन पहले जैसे भी मैंने डिस्कस किया कि एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इतनी सी बच्ची ने क्या ही रिवीलिंग कपड़े पहने होंगे। इतनी छोटी सी 8 साल की बच्ची मुंतहा, जिसके माँ बाप मेरा ख्याल है कि वो मर चुके होंगे ज़िंदगी में। तो आप क्या कहेंगी? ये जैसे ये बच्चियाँ हैं, अल्लाह ताला इनको हिफ्ज़ो अमान में रखे, ये बड़ी छोटी हैं, इनको आप कहेंगे टॉफ़ी ले लो, ये ले लो, इस तरह ले लो, तो आप लोग ऐसे बच्चों को गाइड करते हैं अपने घर वालों को कि बेटा गुड टच क्या है, बैड टच क्या है? कोई आए आपको कोई चीज़ देने की कोशिश करे तो आपने क्या करना है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये है कि अब माएँ अपनी निगरानी में बच्चियों को रखें, क्योंकि ये मुआशरा दरिंदों का बन गया हुआ है। यहाँ बेटा या बेटी के फ़र्क को मिटाकर इंसानियत को बिल्कुल दफन कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी महफूज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आजकल जो वाक़यात हो रहे हैं देखिए ना, मर्द, मैं सोचती हूँ अगर मैं मर्द होती
तो मुझे डूब मरने का मकाम होता है मेरे लिए कि किस तरह से हमारे लिए हमेशा ज़ोर होता है औरत की तरबियत, औरत को पढ़ा लो, औरत को जो है सब कुछ कर लो, लेकिन यहाँ पे मर्द को क्यों नहीं जो है वो समझाया जा रहा कि आपने औरत की कैसे इज्जत कर। हमने औरत की पढ़ाई पर इतना जोर दिया कि मर्द दरिंदे बन गए हैं। हमें अपने घरों में अपने बेटों को भी सिखाना चाहिए कि औरत की इज़्ज़त कैसे करनी है, और वो एक माँ से बेहतर कोई भी नहीं सिखा सकता। लेकिन अगर एक वालिद अपनी बीवी की इज़्ज़त करेगा घर में तो बेटा ऑटोमेटिकली करेगा। आपको उसके लिए घर का जो यूनिट है उसको ठीक करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की जाहिर है माँ पहली दरसगाह होती है, वो बाप को देखते हैं कि बाप माँ को कैसे ट्रीट कर रहा है, और ये चेंज चलती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। आपके कोई बच्चे हैं? अभी नहीं है। अभी नहीं है। चले, अल्लाह ताला आपको भी जल्दी औलाद से नवाजे। तो अब भाई हैं आपके? जी हैं। भाइयों को ये नसीहत करती हैं? भाई मेरे बहुत, एक ही भाई है, और माशाल्लाह मेरे 2 भतीजे हैं। तो अल्लाह का बहुत करम है कि हमारे घर का जो सिस्टम है बहुत ही ब्रॉड माइंडेड, और किसी भी किस्म की रोक टोक नहीं थी हमें। और बस पर्दे में आप देखिए, पर्दा तो बनाया इसलिए है ना कि आप बाहर निकलें, घर में बैठने के लिए तो नहीं दिया गया पर्दा कि जब आपने बाहर निकलना है तो आप पर्दा करें। अबू भाई या मेरे हस्बैंड ने मुझे पर्दे का नहीं कहा, कोई भी मेरी फैमिली में नहीं करता, लेकिन मैं अल्लाह ताला के लिए करती हूँ। किसी ने भी मुझे फोर्स नहीं किया। आप शुरू से करती थी? नहीं, मैं शादी के बाद करना है। मैं कैसे? अच्छा मुझे अच्छा उम्रा करके जब माशाल्लाह जो मुझे समझ में आ गई है। मैं अपने व्यूअर्स के साथ ख़बर भी शेयर करूँगी कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं भी अभी नेक्स्ट मंथ जो है वो जाने लगी हूँ। तो बस अल्लाह ताला, मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भी कोई ऐसा ही चेंज आ जाए जैसे आप में आया है। तो ये आपने उम्रे के बाद आपने डिसाइड किया? इंशाल्लाह। वहाँ पर मैंने एक औरत देखी थी जो बहुत ज़्यादा स्याह फाम थी, और उसने नकाब किया हुआ था, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। मेरे ख्याल में काली औरत को तो कोई भी नहीं देखेगा, लेकिन उसने फिर भी नकाब किया हुआ था। उसको देख के मुझे मोटिवेशन मिली कि अगर वो कर सकती है तो मुझ पर भी। अल्लाह ही है जिसने आपके दिल में डाली है बात, और आपके दिमाग में बात डाली कि ये इस तरह की औरत है। चले सिद्रा, बहुत लंबी हमारी गुफ्तगू हो गई, हम एक क्वेश्चन जल्दी से लास्ट करते हैं। ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि बैठ नहीं सकता? मुस्फिरा मुंतहा आपसे भी पूछेंगे, कौन सा ऐसा जानवर है जो कि बैठ नहीं सकता? जानवर बैठता नहीं है वो। मछली ही तो नहीं है। मछली नहीं है, जानवर है, एनिमल नहीं है। अच्छा, कौन सा ऐसा जानवर है जो बैठ नहीं सकता? यहाँ पे भी आपने भी देखा होगा। जिराफा। क्या लगता है आपको, सही कह रही हैं ये? क्या लगता है आपको मुस्फिरा? सही जवाब दिए इन्होंने जी। कौन ने सही जवाब दिए? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। जिराफ इसका आंसर है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, खैर मुबारक। व्यूवर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई, और अल्लाह ताला सबको जो है वो अपने घर आना नसीब करे। हम सबकी जो है वो दुआ है, और हर मुसलमान जो है वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द जो है वो अल्लाह के उस दरबार में जाए, अल्लाह के घर जाए, मदीना मुनव्वरा की जो है वो ज़ियारत करे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला जो है वो, आप अल्लाह ताला को कहेंगे मुझे अपने घर बुलाएं, और अल्लाह ताला आपको ना बुलाएं? तो एक ना एक दिन अल्लाह ताला ज़रूर बुलाता है अपने घर। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज के वापस इस वक्त हमें ज़ूम में, और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो बढ़ते हैं आगे, लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वजीहा। वजीहा कौन सी क्लास में? 5। वजीहा क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं। वो आई हैं आप फैमिली के साथ? जी। कौन कौन आया हुआ आज? मेरे चाचू और मेरी आंटी। चाचू और आंटी के साथ आई हैं। तो आप बताएं, आज हमारा सवाल है कि दुनिया की सबसे मशहूर गेम कौन सी है? आजकल खेली भी जा रही है। नहीं आ रहा जहन में। क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर। कौन सी डॉक्टर बनेंगी? दिल की, दिमाग की, गुर्दे की, जिगर की, किसकी? डाइटिशियन। डाइटिशियन बनेंगी? क्या बात है, मुझे लग रहा है कि आप में थोड़ा सा है, बड़ी ग्लासेस लगाई हुई है, लिपस्टिक लगाई हुई है। डाइटिशियन क्यों बनना चाहती हैं आप? लोगों का वेट बहुत गेन हो गया है। ठीक है, चलें, कुछ सुनाएंगी आप? कुछ आता हो आपको, सॉन्ग आता हो या कुछ भी सुना सकती हैं? मिली नगमा सुना दें, दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान, जान जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन ऐसी ज़मीन है और आसमां इनके सिवा गाए। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल इकबाल। बिलाल, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। बिलाल, क्या करते हैं आप?
मैं स्टूडेंट हूँ सीए का। ये कर रहे हैं आप? क्या प्लान है, क्या सोचा है, फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर यही होगा इंशाल्लाह, ऑडिटर बनना है और बड़ी फर्म्स में जाना है, बिग 4 में इंशाल्लाह। जॉब करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। बिजनेस का कोई इरादा? बिज़नेस अब पहले तो बंदा इतने फंड्स जो हैं वो इकट्ठे कर ले, फिर इंशाल्लाह अपना बिजनेस अपना कारोबार करे। अच्छा, तो कैसे आना हुआ ज़ू? मुझे लग रहा है दोस्तों के साथ प्लान बना हुआ है। बस वो आज लास्ट डे था, कल और परसों छुट्टी है, इस वजह से हमने सोचा थोड़ा घूम फिर लेते हैं। यही बात है, हमने भी सोचा लास्ट डे है तो आज शो कर ले। जी ऐसे। अच्छा चले, ये बताएं, हमारा सवाल है आपसे कि दुनिया की सबसे मशहूर गेम कौन सी है? गेम वीडियो गेम, फिजिकल गेम, फुटबॉल ऑब्वियसली। फुटबॉल देख रहे हैं आजकल आप? नहीं, मैं देखता नहीं, मुझे शौक नहीं है, लेकिन मुझे पता है। ठीक है, चलें दूसरा सवाल करते हैं। ये बताएं, आप जो कि ज़ू आए हैं तो जानवरों में इंटरेस्ट होगा तो आप आए हैं। ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि बैठ नहीं सकता? बैठ नहीं सकता? ज़राफ़ा। बिल्कुल, आपने जो है वो दुरुस्त जवाब दिया है। आप कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं। पैगाम देना चाहेंगे? एक शेर मैं सुनाना चाहूँगा। शेर सुना दें। जवाब शिकवा से इलामा इकबाल का शेर है, कुछ समझा मेरा शिकवा तो रिजवां समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। बात है, ज़बरदस्त। कोई मैसेज नहीं देंगे आजकल की जनरेशन को? मर्दों को क्या देंगे आप, ये चलें बता दें, आजकल के मर्दों को क्या दें? मर्दों को एडवाइस देनी है या कोई चीज़? एडवाइस दे दें, क्योंकि हम औरतें हैं ना, तो हमें लगता है कि मर्द हमें सिर्फ इस नज़र से देखते हैं कि लिबास 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 जो है ऐसा, लड़की का लिबास ऐसा, लड़की ने प्रोवोक किया, लड़की ऐसी थी, फलाना थी। तो आप लोग क्या सोचते हैं औरत को जब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बेचारी अबाए वालों को नहीं बख्शा जाता? बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी जो रिसेंट केस हुआ है वो सुन के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा। बहुत सारी मैंने रील्स भी देखी और बहुत सारे लड़कों ने कहा कि हमें शर्म आ रही है कि हम मर्द हैं। बहुत ज़्यादा, ये बहुत गलत है। लोगों को, जो स्पेशली जो हमारी एज के लोग हैं ना, उनको चाहिए कि वो इस चीज़ की आगाही फैलाएँ, और जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझते हैं इन बातों को, तो उनको चाहिए कि अपनी नज़रें नीचे रखें, और उनको ये सब करने से पहले ना सोचना चाहिए कि उनकी अपनी भी घर में उनकी माएँ बहनें होती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी पता नहीं ऐसा करते हुए जब वो मुल्ज़िम होता है उसको क्या सोच रहा होता है, या कोई साइकोलॉजिकल इशू होता है। बस ये जो है ना, जानवर कई लोगों के अंदर होता है, फिर वो उनको ओवरकम कर जाता है, फिर वो उनका ज़मीर जो है ना वो मर जाता है, फिर वो ऐसे काम करते हैं। बस अब क्या कर सकते हैं, हम तो दुआ ही कर सकते हैं, आसानी करे, और वो तो एक बच्ची जो है जन्नत का फूल ही है वो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल हसन। बिलाल हसन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कहाँ से आ रहे हैं बिलाल? चिन्योट से। चिन्योट से आ रहे हैं। काले कपड़े आपने पहने हुए, कहीं से आ रहे हैं? जी। कहाँ से? दरबार से। दरबार से? कौन से? बीबी पाक से। बीबी पाक दामन से आ रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। चलें, ये बताएं मुझे कि कुछ पता है आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में? जी, 9-10 मुहर्रम के बारे में कुछ आपको पता हो? कुछ नहीं पता है, वैसे झूठ नहीं बोलता मैं, बस मौला के मानने वाले। जी हाँ, बिल्कुल। इतना भी काफ़ी होता है वैसे, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन जानना, तहकीक करना बड़ा ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ। सवाल करते हैं आपसे, मुझे ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा जानवर है, यहाँ पे ज़ू देखने आप आए हैं, कौन सा ऐसा जानवर है जो कि बैठ नहीं सकता? मैंने नहीं पता मुझे नहीं पता। व्यूअर्स, हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वकास। वकास, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह गुड, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। क्या करते हैं वकास? रिटेल सेक्टर में जॉब करता हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या बच्चे? व्हाट इज़ योर नेम? जोर से बताओ। ज़ुरैन। अच्छा, आपका नाम? जावियार। जावियार। दोनों आपके बेटे हैं? जी। ट्विन्स हैं? अच्छा, माशाल्लाह। आइडेंटिकल है? यस। एक जैसे लग रहे हैं, बट थोड़ा सा मैच होते भी है। ठीक है, चलें, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि दुनिया की सबसे मशहूर गेम कौन सी? फुटबॉल। तो दुरुस्त आपने जवाब दिया, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो हमारा एंजॉय किया होगा, और जितने भी तमाम शोज़ हमने किए, बूझो तो जीतो के डिफरेंट प्लेसेस हुआ करती थी हमारी, जिसमें ज़ू है, बादशाही मस्जिद के सामने एक जगह है फूड स्ट्रीट, वहाँ पर हम बहुत गए हैं, बहुत प्यारे लोग हमें मिले हैं, बाग़ जिना जाते रहे हैं, लिबर्टी मार्केट हमने बहुत फ़न किया। आज हम प्रोग्राम के इख्तिताम पे हम सवालों का जवाब आपको देते जाएंगे। आज के हमारे 2 सवाल थे कि दुनिया की सबसे मशहूर गेम कौन सी है, वो है जी फुटबॉल। दूसरा सवाल हमारा ये था, वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि बैठ नहीं सकता, वो है जिराफ। और जवाब मैंने आपको बता दिए हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।